वैसे तो सबसे पहले जी इजहार हमदर्दी, मुल्क में आप कहीं पे भी हों, आपके लिए आज अपनी मंजिल पे टाइम पे पहुंचना बहुत मुश्किल होगा। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि मुल्क भर में एहतजाज भी हो रहा है, नाके भी लगे हुए हैं, और घर से निकलना है तो अपने अपने बलबूते पे निकलिए, बट मे द फोर्स बी विद यू। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट दैट्स वाज आवर पब्लिक सर्विस मैसेज। इसके अलावा जी आज हम बात कर रहे हैं कि रियासत जो आपका मुल्क होता है वो यकीनन उसका दर्जा एक माँ की तरह है। तो आज ऐसा लग रहा है कि ये रियासत हम पे सख्ती कर रही है, तो माँ बाप की सख्ती की हमें याद आ गई। हमने सोचा कि आज यही बात करते हैं कि जो ब्राउन पेरेंटिंग स्टाइल है, जिसमें एक तो ट्रस्ट ना होने से तो हमारी शुरुआत होती है। माँ बाप हमारी बात पे ट्रस्ट नहीं करते, उनको लगता है कि वी हैव टू प्रूव आवरसेल्व्स एंड दिस ट्रस्ट हैज़ टू बी गेन्ड। और उनकी ये जो सख्ती है, क्या इसके नताइज हमारे सामने आ रहे हैं? इज़ ब्राउन पेरेंटिंग स्टाइल स्टिल रेलिवेंट या उसमें मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है? आमतौर पे आप देखें कि जिस तरह हमारे वालिदैन ने हमें पला बढ़ाया है और हमारी तरबियत की है, हम उसमें से 80% चीज़ें कम से कम अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। हमें जब बचपन में कोई बात कह दी जाती थी, हम बहुत सवाल जवाब नहीं करते थे, क्योंकि हमें नहीं लगता था कि हमारे पास इतनी अथॉरिटी भी है कि किसी वालिदैन की कही हुई बात पे हम पूछ सकें बटवाए। लेकिन आज का बच्चा आपसे ये पूछता है। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम उन लोगों के लिए जिन्होंने इस ट्रेडिशनल ब्राउन पेरेंटिंग के साथ वो ख़ुद बड़े हुए हैं, और अब उनका सबसे बड़ा मसला कि वही पेरेंटिंग स्टाइल वो अपने बच्चों पे अप्लाई नहीं कर पा रहे। ख़ास तौर पे अगर आपके बच्चे टीनेजर्स हैं, अगर आपके बच्चे कॉलेज गोइंग हैं, आप कैसे हैंडल करें उनको? आप सख्ती करना चाहते हैं, आप उनकी ज़िम्मेदारी, उनकी तरबियत को अपना समझते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम इट इज़ बिकमिंग मोर एंड मोर डिफ़िकल्ट। सो आइए ज़रा बात करते हैं कि बच्चों पे सख्ती कितनी, कैसे और कब की जाए। हमारे पास एक ज़बरदस्त पैनल है जी। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सारा मशहूद मेरे साथ मौजूद हैं, सीनियर लर्निंग कंसल्टेंट हैं। इन बच्चों ने इवेंचुअली जाके दुनिया में अपने और रवाबित बनाने हैं, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स के साथ अपने करियर को, चीज़ों को आगे लेके चलना है, तो इनकी उठान, इनकी तरबियत बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर सम ऑफ द स्किल्स दैट पेरेंट्स मस्ट वर्क ऑन, ये हम सारा से पूछेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। आमिना बशीर मेरे साथ मौजूद हैं, माहिर नफ्सियात हैं। यकीनन बच्चों की साइकी समझना बहुत अहम है, और बच्चा छोटा है, आपका तजुर्बा, आपका एक्सपोजर ज़्यादा है, लेकिन कई दफ़ा व्हेन यू लूज़ योर कूल और आपको लगता है कि बच्चा नाफरमान है, तो इसका बच्चे पे क्या असर हो रहा है, ये आपसे जानेंगे। लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, चौधरी शजर अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। वो भी इसी हवाले से कंटेंट बनाते हैं और बात करते हैं, तो उनकी भी राय और तज्जिया इसमें शामिल करेंगे। जी सारा, सो सबसे पहले मुझे बताइए, स्ट्रिक्ट ब्राउन पेरेंटिंग, द काइंड ऑफ पेरेंटिंग वी ग्रू अप विद, जहाँ पे हमें कहीं बाहर जाने से पहले, टेलीफोन इस्तेमाल करने से पहले, इंटरनेट लॉगिन करने से पहले इजाज़त लेनी पड़ती थी। स्लोली एंड ग्रेजुअली आज का बच्चा ये कहता है कि दीज आर माई बॉर्न राइट्स, आई डोंट नीड टू टेक परमिशन। और जब पेरेंट्स सख्ती करने की कोशिश करते हैं तो घर में होती है फ्रिक्शन एंड कॉन्फ्लिक्ट। आप क्या समझती हैं, इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि हम लोग, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सिद्रा फॉर हैविंग मी। इसका ये है कि हमें बैलेंस करना चाहिए with a little bit of discipline and should be able to give freedom as well. Things are changing, times are changing. जिस तरह से हम पले बड़े थे उस तरीके से अब नहीं हो सकता है। सारे बच्चों को जो है परमिशन मिलनी चाहिए, पर एट द सेम टाइम यू शुड मेक श्योर कि वो कहाँ पे जा रहे हैं, क्या चल रहा है, सिक्योरिटी वाइज। यू डोंट नो हु योर किड्स आर हैंगिंग आउट विद। सारा, बचपन में तुम पे किन मामलात के ऊपर सख्ती की गई? इफ यू लुक बैक, बाहर जाने के सिलसिले में फॉर डेफिनेटली, मतलब ऑल्सो बीइंग अ गर्ल, माय ब्रदर्स वुड बी अलाउड बट आई वुडंट बी अलाउड। बाहर खेलने के लिए जाने के लिए, होमवर्क लेट करना हो फॉर एग्जाम्पल, और हम नहीं कर सकते, हर किस्म की चीज़ों पे। बट कहीं कहीं मुझे ये भी लगता था सिद्रा कि मेरी गलती नहीं होती थी, और कुछ चीज़ों पे मुझे डांट भी पड़ जाती थी। तो हाउ इट गोज़ कि अगर पेरेंट फ्रस्ट्रेटेड हैं तो फिर वो सारा का सारा बच्चों के ऊपर उतारे होते हैं। तो मतलब कहीं कहीं हमें ये भी लगता था कि यार हमने इसमें क्या किया है, क्योंकि आज जब मैं अपने बच्चों के साथ बात कर रही होती हूँ, आई कैन रियलाइज दिस बिकॉज दे क्वेश्चन मी like, mom, why are you doing this? And then I take a step back and I'm like, wait, is it really his fault or her अच्छा, fault? यही बात मैं शजर आपके पास लेके जाना चाहूँगी। इफ़ यू लुक बैक, आपको क्या लगता है कि आपके वालिदैन ने किन मामलात के ऊपर सख्ती की? अच्छा, कुछ चीज़ें करनी पड़ती जिसके लिए आप तरबियत करते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल बच्चे को टाइम मैनेजमेंट सिखाना, बच्चे को ये कहना कि होमवर्क उसने टाइम पे करना है, अपना बैग पैक करना है, अपने कमरे का ध्यान रखना है, बेसिक स्किल्स उसको आनी चाहिए। या दीनी एतबार से देखा जाए तो कई घरानों में हम देखते हैं कि बच्चों को नमाज की पाबंदी करने पे उन पे सख्ती की जाती है। आप पे किन मामलात पे सख्ती की गई?
सबसे पहले बहुत शुक्रिया सिद्रा फॉर हैविंग मी अगेन। इट इज़ ऑलवेज अ प्लेजर एंड अ डिलाइट आपके शो पर आना और इतने अहम मौज़ूआत पर गुफ्तगू करने का मौका हासिल करना। हैविंग सेड दैट, गुजारिश ये है कि जैसे आपने कहा, बिल्कुल ब्राउन पेरेंटिंग एक अपनी दुनिया है बरसगीर पाक व हिंद में। जिस अंदाज से बच्चों की तरबियत की जाती है वो मेरे ख्याल है बाकी दुनिया से थोड़ा सा मुख्तलिफ है। जहाँ तक मेरा ताल्लुक है या इन जनरल आप अगर मेरा चूँकि ताल्लुक है सेंट्रल पंजाब के ही एक इलाके से, तो हमारे यहाँ वो एक टिपिकल हार्ड कोर ब्राउन पेरेंटिंग के उसूल जो थे वो राइज थे और अभी भी हैं मोर और लेस। व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, हमारे यहाँ नॉट ओनली दिस के भी आपने अपने घर में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का ख्याल रखना है, जैसे आपने फरमाया कि कमरे की सफाई इंश्योर करनी है, हाउस स्टोर्स में आपको सपोर्ट करना है एंड ऑल दैट। उसके अलावा बहुत सारे एलिमेंट्स थे, क्योंकि हमारे ब्राउन पेरेंटिंग में जो डिसिप्लिन या सख्ती, अगर आप उसका लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो वो मल्टीपल फोल्ड्स में आता है। फर्स्टली बड़े भाई अपने जो बाउंड्रीज है हमारे लिए वो सेट करते हैं। खबरदार भाई, फलाने बंदे से दोस्ती ना करना, इस दुकान पर ना जाना, फलां गेम तुमने नहीं खेलनी। उसके बाद अगला फोल्ड आता है फादर्स फोल्ड, वो दैट इज़ मोर ऑन टू एजुकेशन साइड, अपनी पढ़ाई कैसी जा रही है तुम्हारी, हाउ आर यू डूइंग दिस, हाउ आर यू डूइंग दैट। एंड द थर्ड फोल्ड मोस्टली इज़ वेयर योर ग्रैंड पेरेंट्स कम इन। तो वो जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, बिलखुसूस दादा जान अगर हैं, तो दादा जान जो है ही वुड ऑलवेज फोर्स दिस थिंग ऑन टू अस कि भाई तुमने जो कमिटमेंट की है, आपको सुन के शायद हैरानी होगी, तो मेरे तो दादा जान ने मेरी एक गिनती रखी होती थी कि भी अगर मैं 1 2 3 से ज़्यादा गिन लिया और तुमने ना किया तो तुम्हारी खैर नहीं। सो दिस मल्टीपल फोल्ड ऑफ जो डिसिप्लिनरी एक्शंस जो हमारे वालिदैन किया करते थे, ये तो मैंने जाती तौर पर कहते हैं। आपकी बात सुन के वाकई मैं रियलाइज कर रही हूँ शजर कि मल्टी प्रोंग्ड इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ हम बड़े हुए हैं। यानी एक लेवल नहीं है, ये सांप सीढ़ी का एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स लेवल है, मारियो भी इसको पार नहीं कर सकता। अच्छा जी, इसी बात को लेकर अगर मैं आमिना के पास आऊँ, और आमिना मेरा पहला सवाल आपसे होगा, हमारे बचपन में बच्चों को सख्ती तो चले की जाती थी। अंग्रेजी की कहावत है स्पेयर द रॉड स्पॉइल द चाइल्ड, यानी हमें पिटाई भी हो जाती थी, यानी एक आध बात पे डिसिप्लिन करने पे कि भाई बात नहीं मानी, जिद की, झूठ बोला, एट्सेट्रा, जो भी आपका लेवल है उसके ऊपर हर बच्चे ने ग्रोइंग अप इन पाकिस्तान मार खाई है। वेस्ट का इसके बारे में एक बहुत ही ख़ास तासुर है और यकीनन हद से तजावुज़ नहीं करना चाहिए। हमारे मुल्क में भी ये अनफॉर्चुनेट रिवायत राइज है कि बच्चे बहुत शदीद तरीके से ज़ख्मी कर दिए जाते हैं, यानी एक इंसान अपनी पूरी फ्रस्ट्रेशन उस पर निकाल देता है। लेकिन जिस किस्म की मार हमने खाई है अपने बचपन में, उसका क्या साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है बच्चे पे, और क्या इस किस्म की सख्ती करनी चाहिए? अच्छा, पेरेंटिंग जो है ना वो हमारी 4 टाइप्स की होती है। अब हम इस तरह से कह सकते हैं कि अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग है और अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग है। अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग में आप डिसिप्लिन भी रखते हैं, आप रिस्पॉन्सिव भी होते हैं और आप डिमांड्स भी मीट कर रहे होते हैं। जबकि अथॉरिटेरियन पेरेंट्स में आप इस तरह से कर रहे होते हैं कि आप डिमांड मतलब Sorry, we lost your voice again and the connection. ये जनाब अली, ज़्यादा सख्ती भी अच्छी चीज़ नहीं है। जो भी चीज़ हद से तजावुज़ करती है उसका नुकसान होता है, और ज़्यादा सख्ती करने से आप अपने बच्चों और अपने दरमियान जो एक एक कहना चाहिए कि एक गैप क्रिएट कर देते हैं, एक मिसट्रस्ट क्रिएट कर देते हैं। उस डर की वजह से भी कई दफ़ा बच्चे नुकसान करते हैं। यानी मुझे कल बड़ा अच्छा लगा, पाकिस्तानी ड्रामों में कई दफ़ा बड़े इंडेयरिंग सीन्स आते हैं। तो एक लड़की थी, यंग एज की लड़की, वो अपने फादर का जो भी कैरेक्टर कर रहे थे उनके साथ बैठ के कुछ कन्फेस करना चाह रही थी, उनको बताना चाह रही थी कि शी इज़ फॉलन इन लव और व्हाटएवर। तो शुरू में तमहीद बांधते हुए उसकी जो इंटरेक्शन है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल सीन्स। और जिस कॉन्फिडेंस का इजहार वो इंसान अपनी बेटी पे कर रहा था, इट वाज सो ब्यूटीफुली पुट। उन्होंने कहा कि लोगों की शर्मों वाली बेटी होती है, मेरी शानों वाली बेटी है। तो ये तुम्हारी जो शान है ना, और दुनिया में हर इंसान अपनी शान, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी सेल्फ वर्थ को पहचाने और उसके लिए काम करे। और फिर अगले जुमले में उन्होंने कहा कि अगर तुम दुनिया में किसी का कत्ल भी कराओगी तो मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ। एंड शी वॉज सरप्राइज एंड शी लुक्स एट हिम कि ये कैसी आप बात कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा हाँ, क्योंकि मुझे लगता है कि कोई बेगुनाह हो तो तुम उसको मारोगी नहीं, और अगर कोई गुनहगार हो तो तुम उसको छोड़ोगी नहीं। सो इट इज़ सच अ ब्यूटिफुल लाइन कि एक पेरेंट को कितना यकीन है कि मैंने क्या अख्तार, क्या वैल्यू सिस्टम अपने बच्चे को दिया है। एंड आई थिंक दैट इज़ एग्जैक्टली इंपॉर्टेंट, नॉट कि आप सख्ती करें, थप्पड़ मारें, रात को डिसिप्लिन करें। आप वैल्यू सिस्टम किस तरह अपने बच्चे में इंस्टिल करेंगे, दैट इज़ द रियल क्वेश्चन। एक कॉलर हमारे साथ हैं, आइए उनकी बात सुनते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, सिदा मलिक राशिद बोल रहा हूँ। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। मेहमानों को भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे वो आपकी बातें, अभी प्रोग्राम देख रहा हूँ तो उससे एक हमारा वाकया है। हमारे फैमिली फ्रेंड है,
उन्होंने अपनी फैमिली पहले बाहर शिफ्ट कर दी अब्रॉड, फिर वो खुद गए मिलने के लिए। तो वहां पे कोई पता नहीं उन्होंने अपने बच्चे को डांट दिया, बड़े बेटे को, या क्या हुआ, तो बच्चे ने पुलिस को कॉल कर दी। ये मैं आपको बताऊं, ये भी एक ब्राउन ट्रेडिशन है। मैंने हर घर में एक कहानी ऐसी सुनी है कि जी हमारा एक रिश्तेदार है, वो लंदन में है या अमेरिका में या ऑस्ट्रेलिया में, इससे फर्क नहीं पड़ता, उसने अपने माँ बाप पे पुलिस बुला ली थी। बट यू नो ये भी एक पाकिस्तानी ट्रेडिशन बनता जा रहा है। मैं ये ओरिजिनल बात कर रहा हूँ। वो फिर बाप को उसकी मदर ने बच्चे की समझाया कि यहाँ पे जरा कल्चर और है। बहरहाल वो चुप कर गए और वो रफा दफा हो गया काम। अच्छा, वो फिर किसी फंक्शन के लिए पाकिस्तान आए तो उसने एयरपोर्ट पे ही उसको जो है ना, वो उसने कहा कि अब बुलाओ तुम पुलिस को। वहां अपना जो है ना थोड़ा अच्छे तरीके से अपना गुस्सा ठंडा किया, तबीयत साफ की उसकी। हाँ। तबीयत साफ की, जिसको पाकिस्तानी तरीका कहते हैं। हाँ। लेकिन देखे मैं यहाँ पे देखे हमारे वालिदैन या हमारी जो एज थी बचपन में, उसमें काफी सारी चीजें सिमिलर थी। लेकिन अब आगे जो हमारे बच्चे हैं वो टोटल डिफरेंट माहौल है हमारा। हम लोगों ने अगर अपने बच्चों को डांट डपट करना है, समझाना है, या कहीं पाबंदियां लगानी है, या डिसिप्लिन सिखाना है, तो कन्विंसिंग तरीका होना चाहिए। बच्चे सवाल करते हैं आगे से। मैं अब अपने बच्चे को कोई बात करूं तो वो ऐसे फौरन नहीं मान लेता, वो कायल होता है, पूछता है सारी चीजें, और हमें कायल करना चाहिए। और मुझे अच्छी बात ये लगती है राशिद साहब कि ये जो सवाल करने की जुर्रत है या हौसला है, इसको हमें इनकरेज करना चाहिए। आपका बच्चा इवेंचुअली जिस दुनिया में सरवाइव उसने करना है या थ्राइव उसने करना है, वहाँ उसके पास ये सलाहियत होनी चाहिए कि वो चीज़ों को समझ सके और लोगों से सवाल कर सके। बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। वापस जी आमना की तरफ चलते हैं। आमना, ये जो बात हो रही थी सख्ती, कितनी सख्ती करनी चाहिए? यानी पेरेंट्स, यकीनन आप पेरेंट्स हैं तो आप एक माइनर यानी एक अंडर एज शख्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। उसकी फ़िज़िकल सेफ्टी, उसकी इमोशनल सेफ्टी और उसकी तालीम और तरबियत, ये तमाम ज़रूरियात आपने पूरी करनी है। लेकिन यही चीज़, जैसे आप बात कर रही थी बिफोर वी गॉट डिस्कनेक्टेड, एक इंसान के अंदर या एक पेरेंट के अंदर एक हाकिमाना तबीयत भी पैदा कर देती है। तो इसको बैलेंस कैसे करें? देखें, आप रिस्पॉन्सिव भी फुल शो करें, अपनी बाउंड्रीज अगर सेट करनी है तो ओपन बाउंड्रीज रखें, लेकिन बच्चे के साथ एम्पैथाइज भी करें। आप उसके इमोशंस रेगुलेट करना भी सीखें। आपको पता हो कि इस वक्त वो किस इमोशन से गुजर रहा है। अगर वो आपको बहुत ही ऐसी फीलिंग भी अपने शेयर करता है कि जिसमें वो मतलब फील कर रहा है, मतलब वो बहुत ज्यादा, जिस तरह आपने कहा कि बहुत ऐसी बात है कि पेरेंट्स सुन ही नहीं सकते, यहाँ पे ब्राउन पेरेंटिंग के या सोशल कल्चर के मुताबिक नॉर्म से मैच नहीं करती, आप उसको फिर भी वैलिडेट करें और उसको सपोर्ट करें। हाँ, उसके बाद उसको आप कंट्रोल ना करें, उसको गाइडलाइन जरूर दें कि व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ दैट सर्टेन बिहेवियर। अच्छा, एक और चीज है, जो चीज हम खुद नहीं करते उस पे हम सख्ती करके बच्चे से एक्सपेक्ट करते हैं। ये बात मुझे कभी समझ नहीं आती और मैं मिसाल से आपको समझाती हूँ। शजर, ये सवाल मैं आपके पास लेके आऊँगी। दुनिया में, बल्कि पाकिस्तान में, किसी भी पेरेंट से पूछ लिया जाए कि क्या आप चाहेंगे कि आपका बच्चा बड़ा होकर सिगरेट पिए, वो कहेंगे नहीं। लेकिन तकरीबन 50% घरों में वालिद साहब खुद स्मोकिंग करते हैं। तो ये एक्सपेक्टेशन कि बच्चा सिगरेट ना पिए, उसकी सख्ती हो, उसको अच्छी सोबत मिले, फलाना ढिमाका, लेकिन घर ही में मिसाल मौजूद है कि अगर एक पेरेंट किसी भी तरह की किसी एडिक्शन में मुलव्वस है, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं सिद्रा, ये बड़ा अहम सवाल है और मैं इस पे बड़ा एक मेरे ज़हन में चीज़ आ रही है, मैं उसको कोशिश करता हूँ ज़रा आसान उस कॉम्प्लेक्स चीज़ को करके अर्ज़ करूँ। गुजारिश ये है कि बच्चों के लिए उनके जो वालिदैन होते हैं वो रोल मॉडल्स होते हैं। बच्चे अपनी आधी से ज़्यादा तरबियत अपने वालिदैन की आदत से लेते हैं। आप जो हार्वर्ड जर्नल से लेके जॉन हॉपकिंस के साइकोलॉजिकल जर्नल्स वगैरह अगर आपको कभी वक्त मिले तो उसको थोड़ा सा समराइज़ करके पढ़ें तो आप मुलाहिज़ा फरमाइएगा कि बच्चों में जो दो तरह के बच्चे हैं। फॉर एग्जांपल, एक वायलेंट हैं, थोड़े एग्रेसिव हैं, और दूसरे वो हैं जो बिल्कुल पोलाइट और जेन टाइप के बच्चे हैं, जो बिल्कुल कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस में भी काम रहते हैं। अच्छा, ये चीज़ ना वो अपने बच्चों में इंस्टिल नहीं करते। मतलब देयर इज़ नो मेडिकेशन, देयर इज़ नो सेट फार्मूला कि आप अपने बच्चे को वायलेंट बनाएंगे या बिल्कुल जेन बनाएंगे। अच्छा, उसका फार्मूला क्या है? आपके घर के अंदर आपका बिहेवियर। अगर तो आपके फैमिली सेटअप में डोमेस्टिक वायलेंस चल रहा है तो बच्चा उस चीज़ को अपने अंदर इंस्टिल कर लेगा आहिस्ता आहिस्ता। इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, क्योंकि बच्चा फॉर ऑब्वियस रीजंस, जो बच्चा है वो बच्चा है। वो तो कई हमें अहादीस फरामीन मासूमीन के मिल जाते हैं जिसमें बताया जाता है कि जो बच्चा है वो एक कोरे कागज़ की तरह है, उस पर आप जो तहरीर करेंगे वो ताबद उसके ऊपर तहरीर रहेगा। अच्छा, अब एक अगर घर में माहौल है कि सिगरेट पीना या डोमेस्टिक वायलेंस या गाली गलोच करना या कैजुअली अपने रिश्तेदारों की चुगली बदखोई करना आम है,
तो आप अगर अपने बच्चे से एक्सपेक्ट नहीं करेंगे तो आप फिर कुछ भूल गए, यू आर एट द रॉन्ग साइड ऑफ द फेंस। आपने अपने बच्चे से वही उम्मीद लगानी है जो आप कर रहे हैं। अच्छा, इसी बात को फिर मैं कंटिन्यू करूंगी सारा की तरफ। यू आर एब्सोल्युटली राइट। चलें, यहाँ तो हमने भले प्रोनाउंस्ड ईवल्स की बात की ना, जिसमें आपने जैसे डोमेस्टिक वायलेंस का कहा, वायलेंट लैंग्वेज का कहा, या फिर आपने बात की सिगरेट नोशी की, सारा सिंपल थिंग्स। हम बच्चों को आजकल कहते हैं कि टाइम ज़ाया मत करो गेम्स पे, टीवी पे, लेकिन वो जो हमें देख रहे हैं, पेरेंट्स को देख रहे हैं, हम कैसे सख्ती कर सकते हैं जब हम खुद हर वक्त फ़ोन पे होते हैं? सो मेरा कुछ कहना वो अपने आप में उसकी क्या क्रेडिबिलिटी है फिर? नहीं, दिस इज रियली रॉन्ग। एंड so मेरा जो what I do with my kids is that they have a particular time to play their games online. और जब वो मेरे पास आते हैं, I'm on the phone, I have to cancel my phone call or I have to cancel and put it away. And you have to put it away because उस वक्त बच्चा सबकॉन्शियसली ये भी पिक कर रहा होता है कि आप फोन को देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, और उनको अटेंड कर रहे हैं if you're attending to them or not, because if you're not and if the phone is more important than these kids, तो मतलब the situation eventually it will come back 20 years later. It would, and I don't want that for myself, you know. Exactly. I don't want that. और मैंने ये 2-3 दफा हाईलाइट भी किया है. For example, if Jibrail comes in, he's a 8-year-old boy, और जब वो आते हैं तो मैं साइड पर रख देती हूँ, हाँ Jibrail, what happened? So you know, then I've also highlighted in a way. I've said, so see, you come in and I put it away, but when you're on your iPad, उस वक्त क्या सिलसिला होता है? So you know, these behaviors, if they're reinforced and the kids are also learning from it now or maybe later, this won't come on to us. तो यानी आप उसको एग्जाम्पल से सिखा रहे हैं। जैसे आपने अगर इस बात को रखा कि कोई इन पर्सन अगर आपसे आके बात कर रहा है, सो यू पुट योर फोन अवे, यू अटेंड टू द पर्सन। लाइकवाइज अगर आप चाहते हैं कि बच्चा अनड्यू इंटरप्शंस ना कर रहा हो या उसको ये तमीज़ हो कि बड़े बात कर रहे हैं, यू ऑल्सो देन टेल देम कि अगर तुम्हें उस वक्त मेरी अटेंशन चाहिए, कम पोलाइटली टैप ऑन माई हैंड, या जो भी आप अपने साथ कोट रखना चाहें। कि कई बच्चों को आप देखें कि देन व्हेन दे नीड देयर मदर दे टू ओवरटली अटैच। अच्छा, वही सवाल सारा, जैसे शुरू में आपने बात की कि आपके ऊपर किन चीज़ों पे सख्ती की गई, आप खुद किन हवालों से अपने बच्चों पे सख्ती करती हैं? देखिए, कहा जाता है कि जिस तरह से यू मॉडल योर ओन अपब्रिंगिंग, राइट? सो जिस तरह से आपकी अपब्रिंगिंग हुई है, वो कहीं ना कहीं आप भी अपने बच्चों के लिए या अदरवाइज आप कर रहे होते हो डिफरेंट सिचुएशंस में। आई रिमेंबर एंड आई नो दैट माय मॉम वाज वेरी स्ट्रिक्ट ऑल्सो। व्हाइल इन स्कूल शी बिकेम अ सिंगल मॉम, so that was another thing. So she would be more careful about where her kids were gonna go, या जो भी इस तरीके से। अपने बच्चों के लिए what I do is I make sure that they're disciplined, that they're able to do everything in a certain way, जैसे education हो गई, sports की classes हो गई, या कुछ भी इस तरह का। As long as that's taken care of, we're good. मेरा उनके साथ बातचीत का सिलसिला is not mother and sons, it's more like friends, because that's the way. मेरी अम्मी का एक आर्ग्यूमेंट होता है। मेरी अम्मी कहती हैं कि अगर माँ बाप ने दोस्त बनना है तो फिर माँ बाप किसने बनना है? और ये मुगालता मैं आपको बताऊं बहुत सारे ब्राउन पेरेंट्स के उसमें है कि भाई जब दोस्त बन रहे हैं, ठीक है, आप एक दोस्ताना माहौल रखें, but at the same time there is still going to be the parent who has to have some final say. कई चीज़ें are open for discussion, जिस तरह हम अक्सर कहते हैं कि आप आपस में बातचीत करें, कन्विंस करें उनको, लेकिन कुछ चीज़ों पे you also have to establish authority which are no discussion areas at least till certain time periods, यानी जब बच्चा छोटा है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे और उसके बाद ये बात ज़रूर करेंगे। बड़ी इंटेंस कॉन्वर्जेशन हो गई। मैं आपको बताती हूँ बचपन में मुझे किस चीज़ पे बहुत ज़्यादा सख्ती होती थी या डांट पड़ती थी। एंड मूव कर जाते हैं इधर। हाँ जी, सबसे ज़्यादा मुझे डांट पड़ती थी मेरे नाना अब्बा से, और वो तमाम ही हम नवासे नवासियों को अपनी डांटते थे। सब ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए एक रूल था, नंगे पैर कोई ना दिखाई दे। घर में नंगे पैर चलने पे बहुत डांट पड़ती थी। दूसरी चीज़ कि हर वक्त एक तो चप्पल होनी चाहिए, दूसरी चीज़ हैंड राइटिंग पे बहुत सख्ती होती थी कि आपकी हैंड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। अच्छा, इसके अलावा किस किस किस्म की सख्ती हुई है? आज मैं सारी बातें सोच रही थी तो आपको बताओ, एक तो नंगे पैर नहीं चल सकते थे, इसके अलावा कैंडीज़ क्योंकि हम बहुत सारे कज़न से राशन आउट होती थी और सब एक साथ खाते थे और सब एक दूसरे को जला जला के सोच के कि अच्छा मेरी आखिर में बच जानी चाहिए चॉकलेट, वो कर रहे होते थे। फिर जब आप इतने सारे हों और आप एक फैमिली होम में हो, हम अपने नाना के घर अपने समझ में जाते थे, तो फ्रिज खोलने पे भी बहुत डांट पड़ती थी क्योंकि वो फ्रिज बेचारा कभी बंद ही नहीं होता था, इतने सारे थे, हर वक्त खोलते रहते थे। तो मुझे आज तक याद है कि वी यूज्ड टू हैव दिस कूलर मेड, वाटर कूलर, क्योंकि उस वक्त ये डिस्पेंसर वगैरह नहीं होता था। तो कूलर में सुबह सुबह ठंडा पानी बना हुआ होता था एंड वी वर टोल्ड, क्योंकि हमारा बेहतरीन बहाना था कि जी हमने तो पानी पीने के लिए फ्रिज खोला है, तो उस पर बड़ी सख्ती हुआ करती थी। एक कॉलर्स आते हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो,
अच्छा, कॉल ड्रॉप हो गई है सारा। बहुत सारी बातें मैंने की। आमना की तरफ चलते हैं। आमना भी ड्रॉप हो गई है, उनसे थोड़ी देर में बात करते हैं। आप पे भी सख्ती, आपको याद आ गई कोई? मुझे, हाँ, एक ऐसी सख्ती है जो मुझे समझ में नहीं आता कि मतलब हम लोग की क्या गलती होती है। पानी का ग्लास गिर जाए अगर, तो What's our fault here? Like, मतलब वो एक्सीडेंट होता है ना, मैंने जानबूझ के तो नहीं फेंका है। वो आप बटर फिंगर्स होते हैं। वो आप बटर फिंगर्स होते हैं, हाँ, क्योंकि आपने गिरा दिया। लेकिन अगर हम टेबल पे भी बैठे हुए हैं और एकदम से पानी गिर जाए तो उस पे भी वो हाथ लग गया ना भाई। अच्छा बताओ, लाउडली च्यू करने पे डांट पड़ती थी? हाँ, है ना, तो हमें सिखाया ही ऐसे। अच्छा, फिर इसके अलावा रैपर, एक मुझे अच्छी तरह याद है, बनाना को कैसे पील करना है। रैपर यानी छोटे बच्चों की आप हमेशा आदत देखें कि अगर उनको चॉकलेट या कोई चीज दी जाए सो दे विल टेक इट कंप्लीटली आउट ऑफ द रैपर। तो हमें उसकी भी तमीज होती है, सिखाई जाती थी। आइसक्रीम, द वे यू वुड ईट, आई मीन देयर इज अ सर्टेन वे माय किड्स नो हाउ टू ईट इट। मैं तो अब तो हम बड़े हो गए हैं, लेकिन बचपन में लाइक एवरीवेयर पूरा आइसक्रीम लगा हुआ। अच्छा, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। A lot of mothers can relate to this कि बच्चे जो यूनिफॉर्म के ऊपर तबाहियां मचा के आते हैं, उसके ऊपर कलर गिरा हुआ होता है, उसके ऊपर इंक गिरी हुई होती है, और खास तौर पे वो जो एक क्लास नहीं होती जिसमें हम पेंसिल से ग्रेजुएट करके फाउंटेन पेन यूज करते हैं। शजर, आप रिलेट कर पा रहे हैं इन तमाम चीजों से? इस पे सख्ती होती थी, और मुझ पे सबसे ज्यादा सख्ती भुलक्कड़ आजम। मैं इतनी सारी चीज़ें अपने स्कूल में छोड़ आती थी, मेरा स्वेटर रह जाता था। हर विंटर्स में मुझे स्वेटर छोड़ देने पे डांट पड़ती थी। मेरा सैश गुम जाता था एट टाइम्स। पेंसिल बॉक्स मैंने हज़ारों घुमाए, लंच बॉक्सेस मैंने हज़ारों घुमाए। इन सब चीज़ों पे मैंने बहुत डांट खाई है। आपने खाई है इस पे डांट? मैं आपको एक बड़ा यूनिक सा बताता हूँ जी। मुझे इस बात पे अक्सर डांट पड़ती थी कि तुम्हें दादा जान ने अगर मारा है तो तुम रो क्यों रहे हो? अगर आप रोएंगे तो आपको और डांट पड़ेगी। यार, दिस इज क्लासिक शजर, थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग दिस अप। हम सबने मार खाई और आगे से क्या आवाज निकाली तो और मार पड़ेगी। सो वो एक दिस वाज वन ऑफ द फैक्ट्स कि भी अगर हम रोते थे ज्यादा या ज्यादा ऊंची आवाज में करते थे तो और मार पड़ती थी। हाँ। अच्छा, इसके अलावा बहुत सारी और इंटरेस्टिंग चीजें होती थी। फॉर इंस्टेंस, अगर मेरे जो बड़े भाई हैं उन्होंने बाइक पर कहीं जाना है और अगर मेरी लड़ाई होगी कि नहीं जी मैंने बाइक चलानी है, तो उन्होंने फिर उस बाइक तो देनी नहीं है, उल्टा मारना भी है। और उस बात पर भी वो जो मैं समझता हूँ एक बात बताएं शजर, पार्ट ऑफ क्योंकि यू साउंड लाइक अ मिडिल चाइल्ड। मुझे ये बताएं कि वालिदैन की जो सख्ती बड़े बच्चे पे होती है, क्या उतनी ही मिडिल चाइल्ड पे होती है? या अगर आपको अपने भाई से मार पड़ती थी और उनकी शिकायत लेके आप अम्मी अब्बू के पास जाते थे तो क्या होता था? मैं आपको बताता हूँ। That's a wonderful observation. I actually am a middle child. हाँ. अच्छा, अब उसमें जब मेरे भैया ने जब कभी मारना है तो उसमें whenever I would go to my mama, तो mama would always ignore कि कोई बात नहीं, वो सही कह रहा है। But on the contrary, ये जो पहले बात हो रही थी ना, हमारे कॉलर थे कोई, तो वो फरमा रहे थे कि वो पुलिस बुला ली उन्होंने। तो हमारे ब्राउन हाउस होल्ड्स में पुलिस जो है वो दादा दादी हैं, ठीक है। अब हमें जब वहां से वो कोई मार पड़ती थी थोड़ी बहुत, तो हम वो शिकायत लेके वहां चले जाते थे कि आप दादा वो देखें यार उन्होंने मुझे मार दिया है। तो वो ही वुड, और वो उन्हें आपको पास खड़ा करके तो उनको स्कोल्ड करते थे कि हाँ भाई तुमने इसको क्यों हाथ लगाया है, खबरदार इसको किसी ने कुछ छेड़ा। एंड आई प्रैक्टिस द सेम थिंग इन माई लाइफ एज वेल। अल्लाह ताला ने मुझे 2 शहजादियों से नवाजा है और वो दोनों छोटी छोटी, एक तो स्कूल जाती है माशाल्लाह, तो वो मेरी जो शहजादियां हैं अब उनके साथ भी इसी तरह ही होता है। अब घर में उनके दादा जान है, उनको जरा सा किसी से मोबाइल छीन लो। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि भाई पुलिस वहाँ पे इसलिए ज़रूरी होती है क्योंकि उसके ऊपर आपकी पहुँच नहीं है ना। लेकिन ऑन द अदर हैंड हमारे ब्यूटी ऑफ द फैमिली सिस्टम इज़ कि अगर बेशक आपके दादा दादी नाना नानी साथ ना रह रहे हों, आप फ़ोन मिलाकर भी शिकायत कर सकते हैं। तो यू आर एब्सोल्युटली राइट कि ग्रैंड पेरेंट्स आपकी पुलिस होते हैं। एक कॉलर हमारे साथ है, उनकी बात सुनते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग याया, मुझे पता था आज आपकी कॉल जरूर आएगी इतने मजे के टॉपिक नहीं, देखिए मैं आपके जो अल्फाज है माशाल्लाह, यू आर वेरी वेरी बेस्ट और ब्यूटीफुली क्राफ्टेड। यकीन करें जो आपने एक बात की ना, फैमिली वैल्यूज को किस तरह इंजेक्ट करेंगे आपके आजकल के जमाने, तो आई बिलीव इन इट। मेरे फादर जो थे ना, वो टाइमिंग के बारे में बड़े सख्त है कि वो मतलब कि अगर आपने टाइम दिया है, आपने इतने बजे पहुंचना है, मस्ट बी देयर, वो नाराज होते थे। एक दफा मैं सिर्फ इतनी सी बात करना पाऊंगा, फर्क क्या होता है। मैं एक दफा, मेरे फादर हॉस्टल में दाखिल थे, तो मैं लेट तरह पहुंचा, तो वो गुस्से हुए और नर्स को कहने लगे यार कहाँ चला गया, किधर रह गया, फोन होते हुए। फिर मेरे उन्होंने सॉरी की, और मेरे फादर ने पूछा देखो यार ये तुम खुश नसीब हो, तुम्हारी फिक्र करने वाला कोई है। तो यही मैं अपने बच्चों को समझाता हूँ। जो मैं बात कहना चाहता हूँ ना, मेरा एक बड़ा बेटा 1997 में 8 में पैदा हुआ,
उस वक्त मैं पेरेंटिंग में डिफरेंट करता, आज के दौर में मैं डिफरेंट पेरेंटिंग करता हूँ, क्योंकि मैंने माने के बातों को समझ लिया है। डंडे की जोर पे कुछ नहीं हो सकता। आपके बच्चों को कोई बात कहनी भी है ना, तो इस तरीके से कहनी है कि वो आपकी बात को एक डिक्टेटर के तौर पे ना दे। अच्छा या जल्दी से ये तो बताएं कि बचपन में अगर आपकी किसी शरारत की शिकायत घर पे आती थी तो फिर क्या होता था, क्या रिएक्शन था, कितनी सख्ती होती थी? रिएक्शन मेरे फादर ही कहते थे कि भाई अब पहले चेक करते थे, अगर हमारी गलती हो तो हमसे माफी मनवाते थे बाकायदा। वो हमें कभी भी उसको हमारी सपोर्ट नहीं करते थे। स्कूल में कुछ हो जाए तो आज के बच्चे और माँ बाप लड़ने पहुंचाते टीचर से, इस तरीके कार नहीं था। ये आपको भेजा डांट किया ना बच्चों को बिगाड़ता है, थोड़ा सा कंट्रोल रखना बहुत जरूरी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। अच्छा सारा, मेरे साथ तो उल्टा होता था। मुझे ऐसा लगता है कि अगर कभी भी किसी ने कोई भी मेरी शिकायत मेरी अम्मी से की ना, मेरी अम्मी ये मान के चलती थी कि ऐसी की गलती होगी, है ना, डांट पड़ेगी मुझे। आपके साथ क्या होता था? मेरे साथ ये होता था कि मेरी मामा ने बोला था कुछ भी करके आ जाओ ना तो पहले मुझे बताना। Yes. मुझे प्रिपेयर कर दोगी ना फिर मैं देख लूंगी। वैसे that is so true. You know, my mother also used to say the same thing कि मुझे कोई भी चीज़ बाय सरप्राइज नहीं लेनी चाहिए। तुमने अगर कुछ कर दिया है, तुमसे कोई गलती मिस्टेक हो गई है, कम एंड कन्फेस एंड टेल अस। जो, और मेरे ख्याल में ये इम्पोर्टेंट भी है। शाजा, ये कैसे इंस्टिल किया जाए? कई दफ़ा जब हम ज़्यादा सख्ती करते हैं तो बच्चों से अगर कोई गलती हो गई, एंड ऑफ कोर्स बच्चों से गलतियां हो जाती हैं, ऑनेस्ट मिस्टेक्स भी होती हैं, वो सबसे ज़्यादा इसी बात से घबरा रहे होते हैं कि अम्मी अब्बू को पता चल गया तो बहुत डांट या मार पड़ेगी, एंड दे आर प्रोन टू ट्रस्टिंग द रॉन्ग पीपल, मेकिंग इवन मोर मिस्टेक्स बिकॉज ऑफ दिस। क्या कहेंगे आप? मैं सिद्रा, यहाँ पे एक बड़ा सादा सा फॉर्मूला है कि हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने बच्चों की शख्सियत की नफ़ी ना करें। वजह यह है कि हम अगर अपने बच्चे के कैरेक्टर को कैंसिल करेंगे, अगर अपने बच्चे के कॉन्फिडेंस को शैटर करेंगे, तो मेरा नहीं ख्याल कि हम तरबियत के सही रुख पर जा रहे हैं। अगर बच्चा आपको कुछ बताना चाह रहा है तो वालिदैन होते ही हुए जिनको बच्चे के कहने से पहले उसकी आंखों से पता चल जाता है कि ही और शी वांट्स टू से समथिंग, राइट? तो हमें उसकी उस बात को समझना चाहिए। और उसके बाद एक यूनिवर्सल थंब रूल है कि आप अपने बच्चे को स्कोल्ड पब्लिकली ना करें, उसको प्राइवेटली स्कोल्ड करें और पब्लिकली अप्रिशिएट करें। अगर आप उसको एक मजमे में उसकी तजलील करेंगे तो उसकी जो इज्जत नफ्स है, और ये यकीनन होती है, वी ऑलवेज हम इस चीज़ को थोड़ा सा ओवरसी कर जाते हैं, ओवरलुक कर जाते हैं कि भी बच्चा है, बच्चे की कहाँ से सेल्फ एस्टीम आ गई। नहीं, 1 साल के बच्चे की भी सेल्फ एस्टीम होती है। एब्सोल्युटली। देखिए, बच्चे के पास हो सकता है उसको वोकैबुलरी ना हो, लेकिन आपका कोई भी इस तरह का एक्शन उसको बुरा फील करा रहा है, द फीलिंग इज़ वेरी रियल। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ शजर मौजूद थे, सारा मौजूद थी। वी स्पोक अबाउट कि किस तरह इस सख्ती में भी प्यार छुपा हुआ होता है, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इस प्यार को, इसकी विजडम को आप बहुत बाद में समझते हैं, लेकिन इसमें मियाना रवि इख्तियार करना बहुत ज़रूरी है। पेरेंट्स को प्यार, मोहब्बत, एहसास के साथ बच्चों को बड़ा करना है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। आपसे पीर के रोज़ मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।